ॐ यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यशोरसी व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभा श्रीशंकरः पातु माम्। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज जिस विषय को छूने का प्रयास कर रहा हूँ वह है अपरा एकादशी महात्म्य। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको हम सब अपरा अथवा अचला एकादशी के नाम से जानते हैं। भगवान के प्रति अचल भक्ति ही इस एकादशी का मुख्य उद्देश्य है। इस कारण इसको अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति की इच्छित वस्तु की वह प्राप्ति करता है, अपार धन संपत्ति को वह प्राप्त करता है। इसलिए इस कारण इसको अपरा एकादशी भी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो एकादशी अर्थात 1 और 10 11 वस्तुओं को भगवान को अर्पित करना, नारायण को अर्पित करना, यही एकादशी का व्रत है। तो वह 11 वस्तुएं हैं क्या? वह 11 वस्तुएं हैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। इन सबको भगवान को अर्पित करना यही एकादशी है। और अपरा एकादशी के विषय में कथा आती है कि एक समय महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा हुए। अपनी प्रजा का पालन वह पुत्रवत करते, सब यज्ञ जप तप हवन यज्ञ आदि करते। और उनके छोटे भाई वज्रध्वज जिनका नाम था, वह बड़े क्रूर, अधर्मी, अन्यायी थे। अपने भ्राता महीध्वज से सदैव वैर भाव रखते, राज्य पाने की इच्छा से। तो एक बार उन्होंने छल से अपने बड़े भाई महीध्वज का वध कर दिया और उनकी देह को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। तो अकाल मृत्यु के कारण महीध्वज प्रेत योनि को प्राप्त हो गए और प्रेत योनि को प्राप्त करके बहुत कष्ट का भोग भोगने लगे। तो देव संयोग से एक बार धौम्य नामक ऋषि उस मार्ग से विचरण करते हुए गुजरे। तो अपने तप बल से उन्होंने उस प्रेत महीध्वज का दर्शन किया, जान गए कि यह धर्मात्मा पुरुष है, अकाल मृत्यु के कारण इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने उस प्रेत से कहा कि प्रेत, तुम अपना यह जो उपद्रव है, यह जो तुम्हारा कोप है, इसको शांत करो, मैं तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाऊंगा। और इन धौम्य नामक ऋषि ने महीध्वज के निमित्त इस अपरा एकादशी को किया और उसका फल महीध्वज राजा जो प्रेत बन चुके थे उनको प्रदान किया, जिसके प्रभाव से यह महीध्वज राजा प्रेत योनि से मुक्त हुए। तो यह एकादशी भगवान के प्रति निश्चल प्रेम का प्रतीक है। व्रत का नियम बहुत साधारण, मन क्रम वचन से केवल नारायण का सुमिरन करना, चिंतन करना, वंदन करना, उनके चरणों में प्रत्येक समय ध्यान लगाए रखना। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, यह सब नारायण को अर्पित करना, यह इस व्रत का नियम है। द्वादशी में पारायण करके फिर व्रत को खोलें जो इतना सामर्थ्य रखता है। नहीं तो
एक समय भोजन कर सकते हैं। जो व्रत करने में अक्षम हैं वह भी एकादशी के दिन चावल ग्रहण ना करें। इस विषय में कि एकादशी में चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण कल की वीडियो में मैं आपके सम्मुख लेकर आऊँगा। तो इस भाव से हम इस अपरा एकादशी को करें, श्रद्धा भाव मन में रखते हुए, नारायण का ध्यान करते हुए, और चावल का त्याग सभी लोग करें। जो व्रत नहीं करते हैं वह भी, और जो व्रत करते हैं वह तो उस दिन वैसे ही निराहार रहते हैं। तो चावल का आहार एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। क्यों? अगली वीडियो में इसको आपके सम्मुख अवश्य रखूँगा। तो आज इसी भाव के साथ इस अपरा एकादशी में भगवान की निश्चल भक्ति हम सबको प्राप्त हो, वह भक्ति जिसके द्वारा मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो सकता है। भगवान नारायण हम सब पर अपनी दया दृष्टि कृपा रखें। इस भाव के साथ इस एकादशी को आप सब करिए। आज यह एकादशी का व्रत है। इस एकादशी का महात्म्य सुनने से व्रत को करने का भी फल प्राप्त होता है। तो जो इस व्रत को नहीं कर सकते वह इसके महात्म्य को अवश्य सुने। इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।